देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बायो सेवर्ट लॉ का। तो आपको यहाँ पर ये बायो सेवर्ट लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका 100% 3 मार्क्स में आपका डेरिवेशन पूछा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम बायो सेवर्ट लॉ की बात करेंगे, तो आपका यहाँ पर एक्स एंड वाई आपका एक वायर है, जो कि आपका यहाँ पर एक करंट एलिमेंट आपका क्या है, डीएल है, और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपका पी है, जहां पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर ए करंट एलिमेंट डीएल ऑफ ए कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई, लेट पी बी द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू द करंट एलिमेंट आपका डीएल इज टू बी कैलकुलेटेड। तो आपको जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो जो डीबी होता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा आपके डीएल के। तो आपको यहाँ पर ये 4 इक्वेशन आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका डीबी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, करंट के। तो आपका करंट जो है आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो आप यहाँ पर सेंटेंस को यूज कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट मीन्स आपका डीएल। तो आपका ये इक्वेशन सेकेंड आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है थर्ड इक्वेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका एंगल्स मीन्स आपका यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। और इक्वेशन फोर्थ की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन 4 आपका निकल के आ जाएगा। अब ये आपको टोटल 4 इक्वेशन याद रखना है। ये 4 इक्वेशन को हम यहाँ क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो आपका डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, तो आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट के आ जाएगा। तो डी बी इक्वल टू के डॉट आपका आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और वेयर के इक्वल टू आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर -7। इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 10 की पावर -7 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह पर। इसका यूनिट होगा आपका टेस्ला मिली एम्पियर इनवर्स, और इसका वेबर मीटर इनवर्स, और आपका एम्पियर इनवर्स हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर एक फार्मूला आपका ये ड्राइव होके आ जाएगा। अगर इस प्रॉब्लम को हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 की पावर -7 पुट कर लेंगे, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। करंट आपको आई का वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, डीएल का भी वैल्यू आपको दिया होगा, थीटा भी आपको गिवन होगा, और आर का भी वैल्यू आपको वहां पर गिवन होगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डीबी कैलकुलेट करना है। तो इस फार्मूला को यूज करके आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसी चीज को आपको जो है इन वेक्टर फॉर्म में बोलेगा क्वेश्चन, तो आपको इन वेक्टर फॉर्म में आपको इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी बी वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आपका आर वेक्टर अपॉन आर कैप हो जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म का फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभार एमसीक्यू में आपको जो है पूछ सकता है 1 मार्क्स में। अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आपका कंडीशन इफ थीटा इक्वल टू 0 होगा तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करेंट एलिमेंट के। अब यहीं पर हम बात करेंगे इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स आपका परपेंडिकुलर, तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम पॉइंट में होगा, और इधर आपका क्या है, मिनिमम पॉइंट के लिए था। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर होगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है करंट एलिमेंट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। तो एक्स एंड वाई ये आपका सर्कुलर करंट लूप है। यहाँ पर डीएल आपका करंट एलिमेंट्स हो जाएगा, और सेंटर ओ पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को
कैलकुलेट करना है। ये आपका इंटरिंग द करंट हो जाएगा और ये आपका आउटगोइंग करंट हो जाएगा। तो कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ ए वायर रेडियस आर कैरिंग करंट आई, कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। तो सेंटर ओ पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो डीएल आपका जो करंट एलिमेंट है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस के, मीन्स आपका आर वेक्टर। तो अब आपको यहाँ पर बायो-सेवर्ट का लॉ फार्मूला याद रखना है अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। तो आपका बायो-सेवर्ट लॉ का जो फार्मूला होता है वो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, तो आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, यानी कि सेंटर ओ पर हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि टोटल। तो अब बी वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका डीबी हो जाएगा, और डीबी का फार्मूला आपका ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो आपका बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन आपका डीएल हो जाएगा, और वेयर इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू आपका 2 पाई आर होता है, जिसको हम यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के नाम से जानते हैं, या इसको सर्कुलर वायर लूप भी बोल सकते हैं। बी वेक्टर इक्वल टू आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन डीएल है तो उसकी जगह हम वैल्यू 2 पाई आर पुट कर देंगे, तो ये आपका यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 4 कैंसिल होगा तो ये 2 आ जाएगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा जो फार्मूला फाइंड हुआ है ये आपका यहाँ पर सिंगल लूप के लिए हुआ है। अगर मान लो आपके पास n टर्म्स ऑफ द कॉइल होगा तो उस कंडीशन में आपको फार्मूला में n का मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका न्यूमेरिकल के लिए आपका फार्मूला यूज होगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r हो जाएगा। अब आपको जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये म्यू नॉट की जगह पर रिप्लेस कर देंगे, b इक्वल टू 4 पाई 10 की पावर -7 इंटू एन आई अपॉन 2r। तो आपको n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल दिया होगा क्वेश्चन में, और करंट भी आपको गिवन होगा और रेडियस भी आपको गिवन होगा। पाई का वैल्यू आप 3.14 यूज कर सकते हैं, या आपका 22/7 आपको यूज कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को यूज के करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, जो कि आपका 100% 3 मार्क्स में आपका जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हमारे एक सर्कुलर जो है वायर है, इसको यहाँ पर हम सर्कुलर करंट लूप के फॉर्म में बोलते हैं, और आई करंट आपका इसमें क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। ओसी आपका यहाँ पर रेडियस हो जाएगा, जिसको हम यहाँ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपका ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो हमारा एस हो जाएगा, और सी से पी का जो डिस्टेंस है वो आपका आर हो जाएगा। पी पॉइंट पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, और आपकी रिजॉल्विंग 2 कंपोनेंट है, एक आपका हॉरिजॉन्टल और एक आपका वर्टिकल हो जाएगा। तो एक dB cos फाई है, दूसरा हमारे यहाँ पर dB sin फाई है। dB cos फाई आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर dB sin जो है कंपोनेंट को आपको यहाँ पर यूज करना है। फाई आपका यहाँ पर एंगल है। तो जैसे कि यहाँ पर हम आपको याद रखना है बायो-सेवर्ट लॉ का फार्मूला। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, तो आपका बायो-सेवर्ट लॉ का जो फार्मूला था हमारा यहाँ पर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बट हमारे यहाँ पर डिस्टेंस क्या OP है, तो आपको यहाँ पर r की जगह पर s लेना है। तो आपको यहाँ पर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन s स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको r की जगह पर s स्क्वायर यहाँ पर रिप्लेस करना है। मीन्स आपका यहाँ पर दिया है कि जो करंट एलिमेंट लेंथ है आपका dl वो परपेंडिकुलर है s के, तो उस कंडीशन में आपका जो थीटा है
थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो डी बी इक्वल टू जो हमारा फार्मूला आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि हमें पी पॉइंट पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इन द डायरेक्शन CP, तो आपका यहाँ पर ये CP डायरेक्शन दिख रहा होगा, C से P, तो इस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपका B हो जाएगा, इंटीग्रेशन dB साइन फाई हो जाएगा, और आपका यहाँ पर dB का वैल्यू आपका ऑलरेडी यहाँ पे हमने निकाल लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर ये पुट हो जाएगा और इनटू आपका साइन फाई हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर साइन फाई का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो साइन फाई का वैल्यू हम किस तरीके से यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, तो जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा PCO, तो हम यहाँ पर साइन जो है फाई लगाएंगे, तो साइन फाई हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो OC आपका यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और OP आपका यहाँ पर हाइपोटेनियस हो जाएगा। मीन्स आपका साइन फाई इक्वल टू A अपॉन S आ जाएगा। तो साइन फाई का जो वैल्यू होगा वो आपका A अपॉन S आ जाएगा। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो साइन फाई की जगह पर हम A अपॉन S को यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद में जो आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। तो आपका B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन जो है आपका यहाँ पर S मिलके आपका ये SQ हो जाएगा, तो ये आपका SQ और इंटीग्रेशन आपका DL हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर वेयर इंटीग्रेशन DL इक्वल टू आपका 2 पाई A हो जाएगा, क्योंकि आपका सर्कुलर रूप है और रेडियस हमारा वहाँ पर A है, तो इसको हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो है वायर का भी बोल सकते हैं। तो DL की जगह पर आपको यहाँ पर 2 पाई A पुट करना है। तो इंटीग्रेशन जो DL था उसका वैल्यू आपका 2 पाई A आ जाएगा और इसमें A का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका A स्क्वायर बन जाएगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई A स्क्वायर अपॉन 2SQ। अब हमें यहाँ पर S का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम में आपको बताया था कि S का वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो है ये S दिया है, S हमारे यहाँ पर हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है, बेस है। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज करना पड़ेगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर बेस का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स आपका OP का स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस आपका CP स्क्वायर। तो OP का वैल्यू क्या है, S है, तो ये आपका S स्क्वायर हो जाएगा। S स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस आपका R स्क्वायर। तो S निकालेंगे तो ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर क्या है, मेंशन किया है कि किस तरीके से हम वैल्यू को यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, तो OP का स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर होगा। OP का वैल्यू S दिया था तो S स्क्वायर आ जाएगा, और OC का A दिया था तो A स्क्वायर हो जाएगा, और CP का R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका जो है तो S इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के होल पावर 1/2, तो ये आपका S का वैल्यू आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब ये S की जगह पर ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई A स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के होल पावर आपका 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर सिंगल लूप के लिए आपका यहाँ पर ये फार्मूला निकल के आया है। अगर मान लो आपका इफ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स के लिए आपका यहाँ पर फार्मूला जो B इक्वल टू म्यू नॉट आई A स्क्वायर इंटू आपका n हो जाएगा अपॉन में 2 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल पावर आपका 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर फार्मूला निकल के आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल में यूज करना है तो म्यू नॉट का वैल्यू आप जो है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हो।
अब आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल केस दिए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर कंडीशन मेंशन है कि एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप, मान लो अगर जो है पी पॉइंट है वो हमारा सेंटर पे आ जाए तो उस कंडीशन में आपका डिस्टेंस तो रहेगा नहीं, तो आर इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो फार्मूला ये आया है यहाँ पर हम आर की जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2, तो ये आपका ए स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका 2 से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन क्या होगा 2 ए क्यू हो जाएगा। ए भी आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, तो आपका एग्जैक्ट फार्मूला म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर सेकेंड केस दिया है कि एट द एक्जियल पॉइंट लाइंग फॉर अवे फ्रॉम द क्वाइल्स, तो उस कंडीशन में आर ग्रेटर देन ए दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ए का वैल्यू 0 कर देना है। तो ये आपका म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यू हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से फार्मूला जो है आपका निकल के आ जाएगा। थर्ड केस की बात करेंगे, एट द एक्जियल पॉइंट इक्वल डिस्टेंस, मीन्स आपका r इक्वल टू अगर a हो जाए तो r की जगह पर आपको a पुट कर देना है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 की पावर 5/2 इंटू आपका a, तो ये आपका यहाँ से फार्मूला निकल के आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो जैसे कि एक सर्कल के फॉर्म में आपको यहाँ पर गिवन है, ये करंट को शो कर रहा है और डीएल आपका यहाँ पर करंट एलिमेंट हो जाएगा, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका दिस डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दैट द टोटल करंट आई के। तो थ्रेडिंग या इसको और पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सर्किट आपका, तो आपको यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन में दिया गया है बी वेक्टर डॉट आपका डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपका जो है 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। सेकेंड आपका यहाँ पर टॉपिक है लॉरेंट फोर्स, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 2 मार्क्स में आप जो है आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो लॉरेंट फोर्स में आपको याद रखना है कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो सम होता है, मीन्स आपका टोटल फोर्स, उसी को यहाँ पर हम लॉरेंट फोर्स के नाम से जानते हैं। तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लॉरेंट फोर्स। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला गिवन है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू क्यू ब्रेकेट में V क्रॉस B हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर टोटल फोर्स मीन्स आपका लॉरेंट फोर्स की बात करेंगे, तो दोनों के फोर्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका यहाँ से लॉरेंट फोर्स का फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो F टोटल इक्वल टू F ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस F ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो F इक्वल टू क्यू ई होता है प्लस आपका Q ब्रैकेट में V क्रॉस B हो जाएगा। Q को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो E वेक्टर प्लस आपका V वेक्टर क्रॉस आपका B वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से लॉरेंट फोर्स का फार्मूला निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मेंशन है, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v इक्वल टू आपका 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप इंटू ए रीजन इन विच मैग्नेटिक फील्ड b आपका इक्वल टू 0.4 t मीन्स आपका टेस्ला आई कैप प्लस आपका 0.3 t और आपका j कैप एग्जिस्ट। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द रीजन I कैप J कैप एंड आपका K कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सेस y एक्सेस एंड आपका z एक्सेस रेस्पेक्टिवली एंड चार्ज टू मास रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल्स इज। तो आपको यहाँ पर बात हो रही है अल्फा पार्टिकल्स की, तो फॉर अल्फा पार्टिकल्स आपको अल्फा पार्टिकल्स का जो चार्ज है
मीन्स आपका Q अपॉन M। तो रेशियो जो होता है आपका अल्फा पार्टिकल्स का, तो Q अपॉन M इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻7 C के G इनवर्स। ये आपको यहाँ पर वैल्यू गिविन है और आपको यहाँ पर वेलोसिटी भी गिविन है, V इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और आपका यहाँ पर आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको यहाँ पर गिविन है B इक्वल टू 0.4 T आई कैप प्लस 0.3 T आपको J कैप। तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी आपको यहाँ पर गिविन है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फोर्स का। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स का। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। तो जो आपका फोर्स का फार्मूला होगा F इक्वल टू Q V क्रॉस आपका B आ जाएगा। तो V का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आई कैप दिया है, क्रॉस B मीन्स आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 0.4 T आपका ये आई कैप प्लस आपका यहाँ पर 0.3 T आपका J कैप। तो ये हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है और ये आपका वैल्यू आपका यहाँ पर V का वैल्यू गिवन है वेलोसिटी का। अब आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आपको यहाँ पर निकालना है। तो कुछ कंडीशन आपको याद रखना है। H अगर आपका I क्रॉस I होगा तो वैल्यू हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और I क्रॉस आपका J होगा तो आपका यहाँ पर K हो जाएगा। अगर आपका सेम साइन का क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा, और अपोजिट साइन का होगा तो आपका यहाँ पर K आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर अगर हम I का I के साथ में क्रॉस कराएंगे तो ये टर्म्स हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपका I क्रॉस और आपका J बचेगा टर्म्स। तो I क्रॉस J का जो है वैल्यू यहाँ पर, तो 3 इंटू 3, तो आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा। तो Q तो आपका रहेगा ही 0.9 इंटू 10⁵ आपका 5, और इधर I क्रॉस J है तो उसकी जगह आपका यहाँ पर K आ जाएगा, तो K कैप और आपका N। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो आपका यहाँ पर न्यूटन होता है। तो हमने यहाँ पर फोर्स का वैल्यू हमने क्या किया, फाइंड कर लिया है। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है, F इक्वल टू ma होता है, या आप इसको A इक्वल टू F अपॉन M लिख सकते हैं। तो F का वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो Q 0.9 इंटू 10⁵ ये आपका K कैप हो जाएगा, और अपॉन में आपका यहाँ पर M है। तो Q अपॉन M का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। Q अपॉन M रेशियो आपको यहाँ पर गिवन है 4.8 इंटू 10⁻7। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा Q अपॉन M है तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये Q अपॉन M इंटू 0.9 इंटू 10⁵ K कैप, और Q अपॉन M का वैल्यू हमारा था 4.8 इंटू 10⁻7 इंटू 0.9 इंटू 10⁵ आपका ये K कैप। तो हम इन दोनों का हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 4.32 इंटू 5 इंटू 7 आपका पावर ऐड कर लेंगे तो 10 की पावर हमारे यहाँ पर 12 हो जाएगा K कैप। और एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू 4.32 इंटू 10⁻12
के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर आपको जो है कैलकुलेट करना था। ए पैरेललोग्राम शेप्ड कॉइल्स PQRS ऑफ साइड 0.7 मीटर एंड आपका 0.5 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर एज शोन इन फिगर। इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इक्वल टू 40 टेस्ला पैरेलल टू आपका PS हो जाएगा। फाइंड फोकस ऑन द साइड ऑफ द कॉइल्स एंड आपका टॉर्क ऑन द कॉइल। तो आपको यहाँ पर फोकस ऑन द साइड्स का निकालना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर वैल्यू गिविन है, तो करंट आपका I इक्वल टू 1.5 एम्पियर आपको गिविन है और लेंथ L इक्वल टू 0.7 आपका मीटर दिया। थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पर B वेक्टर है जो एक्ट करेगा, तो ये आपका यहाँ पर बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा B वेक्टर। तो ये एक्ट करेगा आपका पैरेलल टू साइड्स हमारा क्या है PS और आपका ये QR साइड में। तो इस साइड में आपका नो फोर्स एक्ट ऑन दिस साइड, तो दिस साइड में हमारा फोर्स अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ आपका फोर्स अप्लाई होगा PQ डायरेक्शन में। तो आपको यहां पर निकालना है फोर्स ऑन साइड PQ। तो फोर्स ऑन साइड आपका PQ इज, तो F इक्वल टू जो आपका यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो आपका यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। I आपको यहाँ पर गिविन है, करंट आपको 1.5 एम्पियर, L का वैल्यू आपका 0.7 दिया है। तो आपको यहाँ पर एरिया L का वैल्यू, अब आपको यहाँ पर F इक्वल टू ILB साइन थीटा, तो I का वैल्यू 1.5 दिया है और लेंथ आपको 0.7 दिया है। B आपका यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, तो B का वैल्यू आपको यहाँ पर गिविन है 40 टेस्ला। तो B का वैल्यू आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा इनटू, और साइन थीटा, साइन आपका यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 इंटू 0.7 इंटू आपका 40 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो इसका पॉइंट कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका 15 इंटू 7, इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, इसका भी आपका अपॉन में 10 आएगा, इंटू आपका 40 इंटू आपका √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 20 टाइम्स आ जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा आपका 50 हो जाएगा। 2 से ये आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, 3 इंटू 7 इंटू आपका 20 इंटू आपका √3 और अपॉन में आपका बचेगा 10 इंटू 2। तो 10 2 जा आपका 20 होता है और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा आपका 21 इंटू आपका √3। तो आपका यहाँ पर 21 √3 आ जाएगा। अब √3 का हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 21 इंटू 1.732, √3 का वैल्यू होता है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर 36.37 आपका न्यूटन आपका यहाँ से फोर्स जो है निकल के आ जाएगा। तो F इक्वल टू आपका 36.37 न्यूटन। तो आपका यहाँ से फोर्स आपने फाइंड कर लिया, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आपका यहाँ से निकल के आ गया। टाउ इक्वल टू आपको फार्मूला लगा देना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब हमारे यहाँ पर जो टू फोर्सेस की बात करेंगे, तो आपका यहाँ पर टू फोर्सेस कौन सा हो जाएगा आपका डायग्राम में, तो एक तो आपका यहाँ पर PQ दिख रहा होगा
पी क्यू और एक आपका यहाँ पर क्या है एस आर, ये एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर जो फार्मूला यूज हो रहा है टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन आपका टू फोर्सेस। तो फोर्स आपका एफ हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो आपका पी एस हो जाएगा, और इनटू आपका साइन 60। पी एस का डिस्टेंस आपको डायग्राम में दिया है 0.5, और फोर्स अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था 36.37। पी एस आपको 0.5 और साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 होता है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका ये 15.75 न्यूटन और आपका मीटर, यहाँ से टॉर्क का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड करना था। A rectangular coils PQRS is placed in a uniform magnetic field B vector as shown in figure. Find the torque on the coil when it carries a current of 2 ampere. The magnetic of the field B vector is 2 into 10 की पावर -2 टेस्ला। तो जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम गिवन है क्वेश्चन का कि जो है पी क्यू आर एस आपका यहाँ पर क्या है एक क्वाइल्स हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर पी क्यू आर और एस, तो ये हमारा यहाँ पर क्वाइल्स हो जाएगा। और बी आपका यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। तो जैसे क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर वैल्यू आपका क्या गिवन है, करंट आपको गिवन है आई इक्वल टू 2 एम्पियर आपको यहाँ पर गिवन है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड आपका बी वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला आपको यहाँ पर गिवन है। हम और आपका जो है एरिया की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा रेक्टेंगल शेप में हो जाएगा। तो एरिया अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारा L इंटू बी होता है। तो लेंथ आपको सबसे पहले लेंथ आपको यहाँ पर जो L है वो आपको यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दिया है। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 40 अपॉन आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा मीटर में। तो इसको आप यहाँ पर 0.4 मीटर आपका लेंथ आ जाएगा। ब्रेथ की अगर हम बात करेंगे तो ब्रेथ आपको यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आपको यहाँ दिया है। तो B इक्वल टू आपका 25 सेंटीमीटर, इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका मीटर हो जाएगा। तो 0.25 आपका मीटर ब्रेथ आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो A इक्वल टू L इंटू बी होता है। तो लेंथ आपको यहाँ पर 0.4 दिया है और ब्रेथ हमारा यहाँ पर 0.25 दिया है। तो इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 इंटू 4, तो ये आपका 100 हो जाएगा। इधर आपका पावर में ये 0.3 है, तो इसको हम चाहें तो 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। ये आपका 10 की पावर 2 होगा, इधर आपका 10 की पावर -3, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ से 10 की पावर -1 बचेगा। तो एरिया आपका यहाँ पर 10 की पावर -1 आपका यहाँ से आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर टॉर्क मीन्स आपका टाउ का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो टॉर्क का फार्मूला जो टाउ इक्वल टू होता है, टाउ इक्वल टू आई बी ए आपका साइन थीटा। थीटा आपका यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का अगर हम एंगल की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर एंगल क्या होता है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू आपका क्या होगा 90 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थीटा की जगह पर आपको 90 यूज करना है। तो आई का वैल्यू जो आपका आई मीन्स करंट, करंट हमें यहाँ पर 2 एम्पियर दिया है, तो आई की जगह पर 2 आ जाएगा। बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। एरिया का वैल्यू हमारा 10 की पावर -1 है, और थीटा की जगह हम यहाँ पर 90 पुट करेंगे। तो साइन 90 का वैल्यू हमारा 1 होता है, तो ये हमारा टर्म्स क्या होगा 1 हो जाएगा।
तो 2 इंटू टू आपका 4 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर, अब ये पावर जो है हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये अब 10 की पावर -3 हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है, तो टाउ इक्वल टू आपका 4 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन और आपका मीटर, ये आपका यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यही हमें यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट करना था, टॉर्क का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना था।